राम राम जी, राम राम। तो आज का टॉपिक है, जी हाँ, अदानी ग्रुप को अपनी संपत्तियां बेचने की नौबत आ गई है। जी हाँ, जैसे ही एक ड्राइवर हिंडनबर्ग के संस्थापक की रिपोर्ट 24 जनवरी को प्रकाशित हुई है, अदानी ग्रुप पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। और साथ में सोने पर सुहागा क्या हो गया है कि शनि की साढ़े साती भी लग गई है, और इससे जो भी थोड़ी बहुत कसर बच रही थी वो भी नैया अब डूबती जा रही है, डूबती जा रही है। जी हाँ, और डूबती ही जा रही है। और इस सुरंग के आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, प्रकाश दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहन है और आप लोग बने रहें चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। जी हाँ, जैसे मैंने बोला कि अदानी ग्रुप को अब अपनी संपत्तियों को बेचने तक की नौबत आ रही है। तो आज इसका विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, अदानी ग्रुप ने क्या किया कि हॉस्टाइल टेकिंग बिड लगा लगा कर कंपनियों को अधिग्रहण कर लिया, उनको खरीदा, औने पौने दामों पर बैंकों से कर्जा लेकर बॉन्ड्स इशू कर कर शेयर्स के गिरवी रखकर इतना पैसा लिया, कर्जों के तहत इतनी सारी कंपनियों को, अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों को लिया। दोस्तों, अब लेने से क्या होगा? जब ले लिया तो आपको उसका दाम भी चुकाना पड़ेगा, और उस दाम को चुकाने के लिए आपको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और जब आप फाइनेंस लेंगे तो आपका कर्जा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और फिर आपको उसकी देनदारी देनी पड़ेगी, ब्याज भी देना पड़ेगा। आम आम लोग क्या करते हैं? अपने जूते, चप्पल, घर, टीवी, फ्रिज जो है ईएमआई पर लेते रहते हैं। जब ईएमआई पर लेते हैं तो वो ईएमआई हर महीने की उसको चुकाते रहते हैं। लेकिन ये अदानी ग्रुप का कल्चर क्या है? ये भी हर चीज उधार पर ले रहे हैं, ईएमआई पर ले रहे हैं। अपनी घर का खर्चा हो, राशन का खर्चा हो, अपने ऑफिस का खर्चा हो, सोफा हो, बेड हो, गाड़ियां हो, आलीशान जगह पे घूमना हो, या कंपनियों को अधिग्रहित करना हो, सबके लिए इन्होंने लोन लिया। कुछ लोन इन्होंने बैंकों से कर्जा लेके लिया, कुछ लोन इन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी रख के लिया, कुछ लोग कुछ पैसा इन्होंने बॉन्ड्स को चुका कर लिया। लेकिन प्रलय तब मची, जी हाँ, प्रलय तब मची जब शनि की साढ़े साती जो है कुंभ राशि के जातकों पर लगी, और साथ में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो 24 जनवरी को प्रकाशित हुई। तो जो वर्ल्ड में रईसों की सूची पर वर्ल्ड में नंबर 2 के स्थान पर थे गौतम अदानी जी, वो आज की डेट में 24वें स्थान तक पहुंच गए हैं, फिसल गए हैं। और अगर यही क्रम जारी रहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टॉप 50 नहीं अपितु टॉप 100 की सूची से भी बाहर आ जाएं। तो जी हाँ, अब इस खेल को समझते हैं कि इन्हें अपनी संपत्तियां बेचने की नौबत क्यों आ रही है। क्योंकि दोस्तों, हुआ क्या कि जब इनका साम्राज्य फल फूल रहा था तो कई सारे विदेशी निवेशक, संस्थागत निवेशक देश और विदेश के इनकी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने लगे। जी हां, फ्रांस का एक ग्रुप है टोटल ग्रुप, अदानी टोटल जो है उसी से बना है, दोनों का कोलैबोरेशन है। टोटल ग्रुप ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम एक बहुत भारी निवेश करेंगे और कंपनी में पैसा जो है इनपुट देंगे, कंपनी के पास पैसा आएगा। परंतु हुआ क्या, अदानी ग्रुप, टोटल ग्रुप जो फ्रांस की कंपनी है, उसने जो है जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके 4 से 5 दिन के बाद उन्होंने कहा है कि हमारी जो निवेश की योजना थी उसको हम होल्ड रखते हैं। जी हाँ, सीधी सरल भाषा में होल्ड का मतलब क्या है कि अभी देखते हैं भैया, अभी बहुत हंगामा चल रहा है, शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे चल रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, अभी हम उसके कन्नी काट रहे हैं, अभी हम होल्ड पे रखे हैं, आगे भविष्य में देखेंगे कि करना है कि नहीं करना है। दूसरा इन पे संकट क्या आ गया, जो एफपीओ लाए थे 20,000 करोड़ का,
वो इनके दोस्तों की मेहरबानी से किसी तरह से सब्सक्राइब हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी आंख की शर्मी के कारण उसके पैसे को वापस कर दिया, यानी वो भी जो है फ्लॉप हो गया, यानी वहां से भी जो पैसा आना था वो भी नहीं आ पाया। उसके बाद इनकी योजना थी कि एफपीओ के साथ साथ ये नए बॉन्ड्स भी इशू करेंगे और उससे भी पैसा उगाही करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि वो भी योजना कटाई में पड़ गई। बड़े बड़े रेटिंग एजेंसियों ने इनके बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो कर दिया, सिफर कर दिया है। अब ये पैसा जो उगाते थे, लेते थे, बैंकों ने मना कर दिया कि भाई हम 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब हम आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर ये क्या करते थे, अपने शेयर्स को गिरवी रखकर लेते थे, लेकिन जो 4,000 3,000 का शेयर था वो 50-60% गिर चुके हैं। तो अब फाइनेंशियल टाइम्स की भी खबर आई है कि हम शेयर्स के हिसाब से अब गिरवी रख के आपको फाइनेंस नहीं दे पाएंगे। और फाइनेंशियल टाइम्स की अगर रिपोर्ट मांगे तो उन्होंने बोला है कि जो शेयर्स आपने हाई वैल्यू पर हमें मार्जिन पे देते तो इनके रेट कम होने के कारण मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गए हैं, तो आप जो है उनको फ्रेश मनी इन्फ्यूज कीजिए या हमारा पैसा वापस करिए। तो अदानी साहब ने कुछ जो है अपना लोन वापस किया है और अपने गिरवी शेयर्स को छुड़ाया है। तो साथियों, अब हो क्या रहा है कि चारों तरफ से जो है तबाही और बवाही का मंडर जो है बसता जा रहा है और अदानी ग्रुप जो है मुसीबतों से घिरता ही चला जा रहा है, घिरता ही चला जा रहा है। और वो जो भी फाइनेंस की चीजें लाना चाह रहे हैं वो इनकी असफलताओं में परिवर्तित होता जा रहा है। अब इनको इतने फंड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जी हाँ, इनको इतने फंड की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक तो इन्हें अपनी वर्किंग कैपिटल देखनी है, दूसरा जो ये 2,000 करोड़ का ब्याज चुकाना है। तो अगर लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ये रीपे करेंगे तो ऑटोमेटिक लोन का ब्याज भी कम होता चला जाएगा। अब मार्केट में पोजीशन ये हो गई है कि जो बॉन्ड की वैल्यू 130 रुपए थी लेट से, वो निवेशक कह रहे हैं कि भैया आप ये बॉन्ड अदानी ग्रुप वापस ले लो और हमें 100 रुपया ही दे दो, हमें 130 नहीं चाहिए। तो ये तो इस समय मार्केट में इनकी हालत है। अब बॉन्ड्स की देनदारी बहुत ह्यूज है। जी हाँ, 2027 तक इनको बॉन्ड की देनदारी देनी है, लेकिन अगर हम अभी आए तो जुलाई 2023 में इनको 1,57,000 करोड़ रुपए के पैसे वापस करने हैं, जो इनकी बॉन्ड्स की वैल्यू मैच्योर हो रही है। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी के 1,03,00,000 करोड़, अदानी पोर्ट के 605 मिलियन और 2023 में इनको 2,000 करोड़ का ब्याज चुकाना है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को अगर हम माने तो वो कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में अदानी साम्राज्य को 748 करोड़ रुपए का खाली ब्याज ही ब्याज चुकाना है। अदानी पोर्ट हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी टोटल हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, किसी पे 10 मिलियन, किसी पे 16 मिलियन, किसी पे 20 मिलियन की देनदारी है। टोटल ग्रुप पीछे हट गया है। अब ये नए बॉन्ड को इशू नहीं कर पा रहे हैं और इनके शेयर लुटपिट गए हैं। अब खबर ये आ रही है कि ये कुछ अपने कॉल जो है डिस्काउंटेड रेट पर इशू कर सकते हैं और वो दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है कि छोटे निवेशक से अब आप क्या कर रहे हैं। तो जैसे आम लोग करते हैं कि जब कर्जा ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं? जी हाँ, वो करते हैं अपना घर बेच देते हैं, अपने सोफे बेच देते हैं, अपनी गाड़ियां बेच देते हैं। इस तरह से वो कई सारी चीजें करके अपने लोन को चुकाते हैं। और अब अदानी ग्रुप को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। उनको अपने ईएमआई ब्याज के बोझ चुकाने के लिए अपनी ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट बेचना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों को सेल करना पड़ेगा। जो उन्होंने हॉस्टाइल बिडिंग से इधर उधर करके सामान इकट्ठा करा है, कंपनियों को अधिग्रहित करा है, सीमेंट कंपनियां खरीदी है, पावर कंपनियां खरीदी हैं, पोर्ट कंपनियां खरीदी हैं, उन सबको अब धीरे धीरे इन्हें खाली करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। तो अदानी ग्रुप पर संकट के बादल मंडराते जा रहे हैं, मंडराते जा रहे हैं। तो आगे मैं फिर मिलता हूं आप लोगों के साथ, जो और कोई नई डेवलपमेंट होती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो राम राम जी।